नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। अभी हम सब आए हैं बासोपट्टी प्रखंड के सेलीवैली पंचायत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया पद के प्रत्याशी श्री प्रकाश सिंह जी। ये अभी अपने पंचायत में समाज सेवी के तौर पे काम करते आए हैं और 2001 से लेकर 2006 तक पंचायत समिति पद के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये बासोपट्टी प्रखंड के प्रमुख के पद पे भी रह चुके हैं। आज हम इनसे चुनावी चर्चा करने आए हैं और जानते हैं कि मुखिया के तौर पर ये क्या क्या इनका विज़न है और क्या क्या काम करने वाले हैं। तो प्रकाश सिंह जी, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी जो वर्तमान में मुखिया है आपके सेलीवैली पंचायत के, तो उनके विगत 5 साल को आप कैसे देखते हैं? अभी जो वर्तमान के मुखिया हैं श्री बैजनाथ सिंह जी, उनकी क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा। जो पंचायतों में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शिक्षा में, बिजली में, वो नहीं कर पाए। इससे जनता उनके प्रति नाखुश है और उन्हें इस बार बुरी मतदान में मतदाता उनसे पूर्ण रूपेण नाखुश हैं, उन्हें इस बार नहीं चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो निर्णय था 7 निश्चय योजना, उसमें नल जल की स्थिति थी। तो आपके पंचायत में उनके कार्यकाल जो नल जल के रूप में हुआ है, तो उनसे आप कितने खुश हैं? नल जल की स्थिति तो इतनी खराब है इस पंचायत में, जो मत पूछिए। कहीं नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। और सड़क, इस पंचवर्षीय में कुछ सड़क की काम उनके द्वारा की गई है। ये हम तारीफ़ करते हैं कि कुछ सड़क यहाँ बनवाए हैं, लेकिन सिर्फ सड़क ही बनवाए और लेकिन सड़क की गुणवत्ता जो है सबसे घटिया स्तर की गुणवत्ता है। जो आप जिस सड़क से चल के आए हैं उसकी थिकनेस होनी चाहिए थी 8 इंची, लेकिन उस सड़क की थिकनेस आप देखिएगा तो कहीं 4 इंची, कहीं 3 इंची, अभी भी वो सड़क फट रहा है। तो कैसा विकास हुआ हो आप लोगों की नज़र में है और जनता की नज़र में है। हम मतदाता से यही कहेंगे कि यह जितने इनके क्रियाकलाप के और पूर्व के भी मुखिया के जो क्रियाकलाप रहा, उनको देखते हुए अपना मतदान करें। और मुझे एक बार इस पंचायत को सेवा करने का मौका मुझे प्राप्त होना चाहिए। एक और निर्णय था मुख्यमंत्री जी का, हर घर शौचालय। तो उसमें प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपये मिलता था, उसकी क्या स्थिति है? उसमें शौचालय में यहाँ बिचौलियों के द्वारा लूट मचाया गया इस पंचायत में, जिसमें मुखिया जी की भूमिका भी कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जाती है और प्रत्येक घर में अभी तक शौचालय नहीं मिला। यही हाल है। और क्या आपके पंचायत में कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है और क्या स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन आज तक उन लोगों के द्वारा वो जर्जर भवन की स्थिति में पड़ा हुआ है। न कोई वहाँ डॉक्टर है, न कोई कंपाउंडर है। और यहाँ की जो कोई भी पेशेंट होते हैं तो या तो जयनगर जाते हैं या बासोपट्टी जाते हैं। वही हाल है यहाँ पर। जैसा कि उपकेंद्र है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की स्थिति खराब है। और एक और मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा की यहाँ पे स्कूलों की क्या स्थिति है और उसमें मास्टरों की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे विद्यालय तो हमारे यहाँ 6 विद्यालय हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए शिक्षक आते हैं। मैंने कल हाई स्कूल का, मैं प्रबंधन कमेटी का मेंबर हूँ, मैं जब हाई स्कूल पे गया तो वहाँ शिक्षक लोगों ने बताया कि सर मेरे यहाँ शौचालय नहीं है। 2 महिला टीचर थे, वो बताए सर शौचालय की स्थिति जाके देखिए। मैंने खुद जब वहाँ गया तो देखा कि शौचालय जीर्ण अवस्था में है, जबकि वहाँ पे 100 बच्चियाँ स्कूल में डेली आती है, 2 महिला शिक्षक हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का क्या क्रियाकलाप 20 वर्षों में क्या हुआ। इस पंचायत को नर्क में ये लोग पहुँचा चुके हैं। एक प्रधानमंत्री जी की भावी योजना थी, प्रधानमंत्री जन आवास योजना। उसकी पंचायत में क्या स्थिति है और कितने लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है, कितनों को नहीं प्राप्त हुआ है, इसके बारे में कुछ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिचौलियाँ यहाँ सेट है। प्रति परिवार से 10,000 रुपया उस बिचौलिए के द्वारा तहसील आ जाता है, तब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। यही हाल इस सेलीवैली पंचायत में है। यहाँ को जो आवास सहायक है, जब जनता हम लोगों के बीच आता है कि सर इतना पैसा हमसे ले लिया, अभी तक हमें आवास नहीं मिला, तो हम लोग उससे कहते हैं कि तुम लोग पैसा क्यों दिया, जबकि वह पैसा उसके खाते में डायरेक्ट आती है। लेकिन बिचौलियों के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया यहाँ तहसील आ जाता है इस पंचायत सेलीवैली में। और जितने पंचायत में हमने अभी तक कवरेज किया है, उसमें शिकायत आती है कि शौचालय में 2,000 रुपये मुखिया जी के द्वारा घूस लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में ऐसी स्थिति कोई बनी हुई है? मुखिया जी की नाम तो नहीं आती है, लेकिन बिचौलियों के द्वारा 2,000 रुपया यहाँ भी लिया जाता है। तो इन बिचौलियों का जो निर्धारण किया गया, तो मुखिया जी के द्वारा किया गया है, किसी ठेकेदार के द्वारा किया गया है? नहीं, वो मुखिया जी के द्वारा ही निर्धारित है। वो मुखिया जी के थ्रू ही सारा जो उनका
बिचौलिया है, उसी के थ्रू यह काम होता है। तो मतलब इस 2,000 रुपये और 10,000 रुपये का जो जिक्र है आवास योजना और शौचालय में, इसमें मुखिया जी का कमीशन फिक्स है और उनके बिचौलियों का भी कमीशन फिक्स है? हो सकता है, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मुखिया जी का कमीशन फिक्स होगा। हो सकता है जो लेता हो तो ज़रूर लेता होगा, तो मुखिया जी का के थ्रू ही लेता होगा उनको। इसलिए मैं यह नहीं कह और डायरेक्ट अभियोग मैं उन पर नहीं लगा सकता हूँ कि वह खुद लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्तता तो उनकी भी होगी ही। और एक और योजना थी नाला निर्माण की, तो नाला निर्माण की अभी तक पंचायत में कोई उसका कार्य किया गया है? ये चचराहा बस्ती 3 वार्ड हुआ है। अच्छा। आप आए होइएगा तो एक तालाब मिला होगा आपको, वहाँ पे बैंक अभी भी इतना का जल जमा हुआ है, जो उसकी गंध से हम लोग इफेक्टेड हैं। जबकि मुख्य नाला हम लोग कहते कहते रह गए, लेकिन मुखिया जी आज तक वह नाला निर्माण नहीं करवाए। अपने गांव में नाला निर्माण करवाए, लेकिन घटिया स्तर का उपयोग, ईंट का उपयोग किया गया। आप जाइएगा तो वह नाला छत बिछत 1 साल भी नहीं टिक सकता है। राशि की लूट हुई है इस पंचायत में। विकास हुआ है, लेकिन विकास के स्तर पर राशि की भयंकर लूट की गई है। और तालाबों की साफ सफाई और उसमें घाट का निर्माण किया गया है? कोई घाट का निर्माण यहाँ नहीं हुआ इस पंचायत में। न तालाब की उड़ाही की गई है, न पोखरा की क्या कहते हैं कुआं का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ, न तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, और न ही आज तक कोई सोलर लाइट लगा यहाँ पे। सोलर लाइट की राशि यहाँ से निकल गई इस पंचायत से, लेकिन आज तक नहीं लगा। कोरोना काल में मास्क वितरण के लिए जो 3,54,000 रुपया आया था इस पंचायत के लिए, वह राशि उठाव हो गई, लेकिन किसी घर में मास्क और साबुन नहीं वितरण हुआ। जैसा कि स्ट्रीट लाइट के बारे में आपने चर्चा लिया, तो मैं आपसे पूछ ही लूँ कि 7 निश्चय पार्टी योजना में नीतीश कुमार ने स्ट्रीट लाइट की घोषणा की थी कि हर एक पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगेगी। तो कभी किसी पंचायत में पोल पर आपके स्ट्रीट लाइट लगी है इस पंचायत में? इस पंचायत में कोई लाइट नहीं लगी है। वह राशि अब तो मुखिया जी ही बताएंगे उठा लिए कि नहीं। आज तक इस पंचायत में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है इनके कार्यकाल में 5 वर्ष में। तो सरकार ने शौचालय का पैसा इसलिए देना शुरू किया प्रत्येक परिवार को कि पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो सके। तो क्या आपके पंचायत में ऐसी स्थिति है कि लोग अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं? देखिए, शौच करने के लिए मजबूर तो है ही, लेकिन कुछ पब्लिकों का भी शौक बन गया है कि वो शौचालय में न जाकर रोड पे ही शौचालय करें। मतलब उनको शौचालय का पैसा मिल गया फिर भी वो खुले में शौच करते हैं? शौचालय उठा लिया, पैसा उसके जेब में चला गया, लेकिन उसके घर में शौचालय बना नहीं। कई पंचायतों में स्थिति है कि शौचालय उन्होंने बनवा लिया, लेकिन उसका उपयोग वहाँ पे उपले रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि गांव घर में गोईठा बोलते हैं या वो बोलते हैं, उसके लिए रखने का उपयोग किया जाता है। क्या आपके पंचायत में कोई स्थिति बनी हुई है? वैसी स्थिति मेरे पंचायत में नहीं है कि गोईठा बन रखा है, लेकिन कुछ आखिर गांव की बस्ती है। गांव में जो है ना, कितना भी आप शौचालय बना दीजिएगा तो कुछ का आदत हो जाता है कि रोड पे ही जाके वो लैट्रिन करेगा। अब मेरे यहाँ से निकलिएगा तो हाई स्कूल पड़ता है मेरे रास्ते में। एक बार प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उसका सफाईकरण भी करवाया गया, उसके बाद भी लोग जानबूझ करके वहीं पे शौचालय करते हैं। और यहाँ पंचायत का सिलेवली पंचायत का जो पंचायत भवन होता है उसकी क्या स्थिति है? यहाँ का जो पंचायत भवन सरकार का करोड़ों रुपया पानी में डूब गया मेरे पंचायत में। बनने के लिए सैली वैली का पंचायत भवन बन के तैयार है, लेकिन उसके पर जाने का रास्ता ही नहीं है। वह पंचायत भवन बीच में बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पर जाएगा कैसे आम पब्लिक? और वह भवन भी अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूट रहा है। जैसा कि सरकार ने फंड रिलीज़ कर दिया सड़क बनाने के, लेकिन मुखिया जी के द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। सड़क का निर्माण नहीं किया गया हो तो मुखिया जी के अधीनस्थ की बात ही नहीं है कि वहाँ पर वो सड़क दे सकते हैं। ये तो जिस समय NOC अंचल अधिकारी दिया पंचायत भवन बनने के लिए, उस समय अंचल अधिकारी को सोचना चाहिए कि यह पंचायत भवन पर जाएगा पब्लिक कैसे, क्योंकि उस पंचायत भवन के आगे चारों तरफ निजी ज़मीन है और बीच में सरकारी प्लॉट था। वहाँ पर पंचायत भवन बना दिया, जो चचराहा और उछाल बस्ती से हट करके 2 किलोमीटर अंदर में है। वह भवन बनने और न बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न वो कार्यालय आज तक चल पाता है। तो मतलब सरकार के द्वारा सड़क के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया? कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है। कई बार लोग सूचना अधिकारी के तहत सरकार से लिखित जवाब भी मांगा, लेकिन अभी तक कोई उस पर प्रक्रिया नहीं सुचारू ढंग से चली है। तो अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल से यहाँ के जनता कितने खुश हैं? बहुत नाखुश हैं उनके क्रियाकलाप से। मतलब जनता के लिए कुछ कार्य किया गया है, कुछ नहीं किया गया, वही ना? हाँ, जनता के लिए जिनको किया वो खुश है, जिनको नहीं किया वो नाखुश है।
तो आखिर में आप जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आपको किस मुद्दे पर वो आपको वोट दें और आप क्या कार्य करने वाले हैं? यदि आप मुखिया बन के आते हैं पंचायत में, तो आप पहले क्या कार्य करना चाहेंगे? मैं इस पंचायत की जनता से यह निवेदन करता हूँ कि मैं विगत 20 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं 2001 से 2006 तक बासोपट्टी प्रखंड का उप प्रमुख रहा। यहाँ जो भी योजनाएं का लाभ प्रखंड में आता था, मैं अपने पंचायत को दिलाता था। उसके बाद लगातार मैं इस पंचायत की सेवा में हूँ। मैं जब मुखिया बनूंगा तो मेरी प्राथमिकता होगी कि हर घर बिजली, हर घर नल और सड़क और नाली और शिक्षा, उसमें पूर्ण रूपेण विकास हो और मैं अपने पंचायत का नाम राष्ट्र लेवल पर राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु इस पंचायत को यह बनाना चाहता हूं कि जी चल के मेरा इस पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए यह पंचायत जिला से जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सिलीवली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री प्रकाश सिंह जी। इनका प्रमुख लक्ष्य है कि सिलीवली पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करें और राष्ट्र पटल पर इसका एक नाम उभरे। तो देखते रहिए मीडिया नेशनल। मैं शिवम मिश्रा।